हम लोग सब नहा धो के तैयार हो गए क्योंकि घर में सारात चल रहा है। कल वर्तमान है घर में। अभी पूरा पूजा पाठ चल रहा है और यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं। और ये हम लोगों की मम्मी जी है और इसका वर्तमान है कल। ये बड़ा बेटा है जेठ जी का, इसका कल वर्तमान है। दूध भी उबल चुका है। यहाँ पे दाल चढ़ा दिया। बच्चे पार्टी स्कूल जाएंगे इसलिए सब्जी भी बना लिया है और यहाँ पे राइस भी चढ़ा दिया है। श्राद्ध के लिए पूरा तैयारी हो गई है। मम्मी ने भुजी भी तैयार कर दी है और यहाँ पे है टपड़ा। सब लेडीज़ ने पहले दिन मिलके टपड़ा बनाया। मैं उस टाइम घर पे नहीं थी, ननद के घर पे गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और ये छोटा बड़ा सब टपड़ा वो पत्ते से बनाते हैं और हम लोग को पूजा इसमें ही करना होता है, ये शुद्ध माना जाता है। श्राद्ध की पूरा तैयारी हो चुकी है। वो पिताजी है श्राद्ध करने के लिए बैठे और ये साई लबा है पिताजी के भाई। पंडित जी भी आ चुके हैं। अब श्राद्ध की तैयारी चल रही है। दुकान वाले रूम, साटा रूम जो रखा था उसमें चल रहा है और यहाँ पे सब्जी वगैरह भी सब कुछ रखा हुआ है। पूजा में जो जो चाहिए वो सामान यहीं। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे। सुधादेव पृथ्व्यातापुरं पर्वसागरे दीपनारायण पृथ्वीन पुरंतना देवरासु पृथ्व्याता सोति माता पृथ्व्याता देव अपवित्र पवित्रवाद कुंडलिका सुसादर। और ठंड भी था इसलिए हम सब बाहर बैठे। श्राद्ध ख़त्म करके पिताजी भी आके बाहर बैठ गए। ये है पिताजी, आप लोग उनसे मिल चुके हैं। और माताजी बैठे हैं। श्राद्ध ख़त्म करके वो लोग आके चाय पानी पी लिया। फिर इस साइड पे बैठे हैं घनश्याम अंकल, इनसे मिले। ये है घनश्याम अंकल, हमारे परिवार के बुजुर्ग है ये सब। और एक साई लबुआ और इन लोगों का मैंने एक साथ में पिक्चर क्लिक ले रहे हैं मेमोरी के लिए। फिर यहाँ पे टेंट हाउस वाले भी आ चुके हैं, वहाँ पे टेंट लगाने लगे। और ये है ज्वाइन साहब हमारे घर के, मीना बहनी के हस्बैंड। और पंडित जी भी आ चुके हैं, वो भी यज्ञ सजाने लग गए। इस साइड फिर दुबों का। और यहाँ फिर हमारे दीदी बहनें, आंटी और मेरी मम्मी भी साथ में बैठ के दुबो बासने लगे। दुबो को क्या करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस दुबो को माला बनाएंगे, बाज के खूबसूरत सा एक माला तैयार करेंगे जो हमारे नेपाली समाज में इसको शुभ माना जाता है। हम लोग वर्तमान हो या विवाह, ये माला पहनाकर हम लोग लड़का को तैयार करते हैं या लड़की को भी। और ये माला बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए ये इसको पहले बाँस के तैयार करके इसको सिलाना पड़ता है। उसको बहुत सुंदर तरीक़े से तैयार करते हैं और बनने के बाद इसका लुक ऐसा आ गया है। बहुत मेहनत किया है इन लोगों ने, दीदी बहनों ने तैयार किया। और यहाँ बाहर आके देखा तो जग भी पूरा तैयार हो चुका था। इतना खूबसूरत तरीके से बना था, उसको देख के शांति लग गया। और हम लोग फट से तैयार होना था। यहाँ विष्णु भाई है, वो हाई बोल रहे हैं। और ये मेरे हस्बैंड और ये मम्मी जी, वो मम्मी जी, वहाँ पे भैया है रामुदा और ये जेठानी दीदी, आप लोग उनसे मिल चुके हैं। अभी हम लोग का कार्यक्रम कसार बटाने का कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए चलो। और यहाँ पे कसार बटाने का कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है। और मम्मी जी मेरी बेटी को टीका लगा रही है और लाल अक्षता बना के लाई है। और यहाँ पे मंजू दी भी साथ में है। कसार मतलब हम लोग जो चावल होता है उसको पहले ही धो के सुखा के रखते हैं, उसको भाजी करते, गरम करते हैं मतलब आग में। उसके बाद उसको पीसने के बाद उसका लड्डू बनेगा। गणेश को चढ़ाते हैं। गणेश को चढ़ाने के बाद गणेश के लड्डू रखने के बाद हम लोग कुछ शुभ कार्य करने से पहले, जैसे वर्तमान हो या विवाह, ये कसार का लड्डू बनता है। नहीं तो घर में ये हमेशा नहीं बना सकते। और कपडा फेरि हालौँ दिदी कराउन खानु का चावल भाजा जा रहा है। उसके बाद उसको पीस के हम लोग गुड़ पका के, गुड़ उस चावल पे रख के उसको लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के बाद हम लोग गणेश के लड्डू रखने के बाद ही वो हम सब बनाएंगे। उसके बाद उसको भी चढ़ाएंगे और खाएंगे। तो अभी ये, और फिर गणेश के लड्डू बनाने से पहले हम लोग एक लोटा सजाते हैं, उसमें फूल वगैरह रख के दिया जला के फिर गणेश के लड्डू छोटी बच्ची के हाथ से तैयार करके रखते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे लड्डू बनाते हैं। बनाने के बाद लड्डू बन चुका है।
लड्डू बन चुका है। लड्डू बनने के बाद गांव के आंटी दीदी वगैरह सब आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल रोटी बनना स्टार्ट हो गया है। सेल रोटी का आटा सुबह ही नहा धो के भिगो दिया था, पर मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, तो इसलिए मैं बनाने वाला डाल रही हूँ। और ये सेल रोटी ये दीदी इतनी खूबसूरत तरीके से हाथ से डाल के बना रही थी। मुझे हाथ से डालना नहीं आता है। मैं एक गिलास तैयार करके रखी हूँ प्लास्टिक का, उसी से डालती हूँ। तो ये दीदी देखिए किस तरह रोटी बना रही है, और बाहर आग पे बना रही है, क्योंकि अंदर बनाने से बहुत ज़्यादा काम है, अंदर बिजी हो जाएगा किचन, इसलिए हम लोग बाहर आके बनाने लगे। देखिए ये रोटी पूरा बन के तैयार हो चुका है। उता सिलिन्डर माथि छ ल हाम्रो सेल रोटी पानी बिचारै गरिदियो मलाई ए भाउजू यता सुन्नु त तपाईले त उ बेलपत्र दिन कसैलाई पठाउनु त्यो टेन्सन काटेर भित्र पकाइदिनु अनि त्यही कसर बनाउनु कसैले। और फिर मीना बहन यहाँ पे चटनी बनाने लगी, और ये है काकड़ों की चटनी बोलते हैं नेपाली में। खीरा को चटनी तिल दे के हम लोग बनाते हैं वो खाने के लिए, क्योंकि काम करने आए हैं अंकल आंटी दीदी बहन सब, उनको कुछ खिलाना होता है नाश्ता। तो पूरी और ये चटनी तैयार किया है। ये चूक दे रहे हैं, चूक देने से चटनी में खटास आ जाता है, और खटास आने से उसका स्वाद और बढ़ जाएगा, इसलिए वो चटनी और पूरी तैयार कर दे। और साथ में होंगे चाय गर्मा गर्म। और वो ख़त्म करके बस मीना बहन फिर फिनी रोटी बनाने लगे। मैंने फिनी रोटी का अलग से ब्लॉग बनाया है, वो देख लीजिए, आप लोग को रेसिपी भी पता चल जाएगा। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी जी टेलर के वहाँ चले गए, क्योंकि हम लोगों ने जो ब्लाउज़ बनाया था वो थोड़ा ख़राब हो गया, फिटिंग नहीं आया। अच्छा हुआ था पर थोड़ा फिटिंग नहीं हुआ था मम्मी जी को, इसलिए मैं और मम्मी जी टेलर के दुकान चले गए। टेलर के दुकान से आते आते लगभग शाम हो गया। और यहाँ पे तुलसी एकादशी की पूजा चल रही है। हम सब ने व्रत रखा था, तुलसी की शादी विवाह है आज। हम लोग तुलसी एकादशी का व्रत बहुत धूमधाम से श्रद्धा से रखते हैं। और यहाँ पे पंडित जी भी थे, तो हमने पंडित जी से ही पूजा करवा लिया आज। चलिए सब पूजा ख़त्म करते ही, पूजा ख़त्म करने के साथ साथ फिर भैलो पार्टी आ गई। चलिए भैलो शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा ज्ञान ज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमस्ते 300 का थिया हमने तुलसी विवाह भी समाप्त कर लिया। सब घर के परिवार ने मिलकर तुलसी का शादी भी हो गया। उसके बाद आज एकादशी है, भैलो पार्टी आके तैयार है। चलिए भैलो के कुछ गीत सुनते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।